दोस्तों, आज हम एक ऐसे ऐलान के बारे में बात करेंगे जिसने यूके में टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस की दुनिया में हलचल मचा दी है। एक ऐलान जो न सिर्फ हमारी ज़िंदगी आसान बनाने वाला है, बल्कि भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है। हाँ, हम बात कर रहे हैं डिजिटल पासपोर्ट्स की। जी हाँ, अब ब्रिटिश पासपोर्ट्स आपके मोबाइल में होंगे, बिल्कुल आपके ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल टैक्स और स्टूडेंट लोन की तरह। लेकिन ये सब काम कैसे करेगा? डेटा सिक्योरिटी का क्या होगा? और जो लोग मोबाइल यूज़ नहीं करते उनके लिए क्या ऑप्शंस होंगे? इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलेंगे, तो इस सफ़र में मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले समझते हैं कि ये डिजिटल पासपोर्ट आखिर है क्या। ब्रिटेन की सरकार ने हाल ही में अनाउंस किया है कि 2025 तक हर ब्रिटिश नागरिक का पासपोर्ट डिजिटल फॉर्मेट में बदल दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? आपको फिजिकल पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी सभी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स एक डिजिटल वॉलेट में स्टोर होंगी, जिसे आप अपने फ़ोन से एक्सेस कर सकेंगे। ट्रैवल करते वक्त या किसी ऑफिशियल काम के लिए बस अपने मोबाइल का QR कोड दिखाना होगा और आपका काम मिनटों में हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल वॉलेट में सिर्फ पासपोर्ट होगा या कुछ और भी? तो सरकार ने जो डिटेल्स दी हैं उसके मुताबिक इसमें ये चीज़ें होंगी। आपका ब्रिटिश पासपोर्ट, ID, ड्राइविंग लाइसेंस, चाइल्ड केयर सर्टिफिकेट्स, स्टूडेंट लोन डिटेल्स, व्हीकल टैक्स। मतलब ये सिर्फ पासपोर्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो आपकी ज़िंदगी के कई सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह स्टोर करेगा। अब ये तो हो गई टेक्निकल बातें, लेकिन आपको ये सब क्यों समझना चाहिए? इसका फ़ायदा क्या है? सोचिए, अब आपको पासपोर्ट या बाकी डॉक्यूमेंट संभालने की ज़रूरत नहीं होगी। बस फ़ोन उठाइए और काम खत्म। पासपोर्ट ऑफिस की लंबी लाइनों को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। सब कुछ डिजिटली होगा। ज़रूरत पड़ने पर आपके पास आपकी डिटेल्स तुरंत होंगी। किसी भी इमरजेंसी में बस एक क्लिक और आपका डॉक्यूमेंट आपके सामने। सरकार ने कहा है कि हर डिजिटल वॉलेट पूरी तरह से सिक्योर होगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, सिक्योरिटी। क्योंकि हम जानते हैं टेक्नोलॉजी के साथ हैकिंग और डेटा चोरी का डर भी आता है। यूके गवर्नमेंट ने कहा है कि हर डिजिटल वॉलेट में सबसे हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होगा। आपका डेटा एन्क्रिप्टेड रहेगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसे फीचर्स होंगे, और अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए तो आपका डेटा तुरंत दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। लेकिन फिर भी सवाल है, क्या ये परफेक्ट है? यही कारण है कि सरकार इस सिस्टम को 2025 में लॉन्च करने से पहले कई लेवल पर टेस्ट कर रही है। अब सोचिए, हमारे आसपास कई लोग हैं, जैसे बुजुर्ग या टेक्नोलॉजी से अनजान लोग, जो इस सिस्टम को समझ नहीं पाएंगे। उनके लिए क्या किया जाएगा? पुराने फिजिकल पासपोर्ट्स को अगले कुछ साल तक मान्य रखा जाएगा। हर डिजिटल वॉलेट का बैकअप रखा जाएगा, और अगर कोई खुद इसे मैनेज नहीं कर सकता तो उनके नेक्स्ट ऑफ किन को एक्सेस दिया जाएगा। एक और अहम सवाल, क्या इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे? तो सरकार ने साफ कहा है कि ये सर्विस पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। हाँ, अगर आप फिजिकल पासपोर्ट चाहते हैं तो उसके लिए एक नॉमिनल चार्ज लिया जाएगा। दोस्तों, ये कदम सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए नहीं है। इसके पीछे सरकार की सोच है। सरकारी कामकाज को एफिशिएंट बनाना, लोगों की जिंदगी को आसान बनाना, और सबसे बड़ी बात, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए पेपर वेस्ट को कम करना। सरकार ने इस पूरे सिस्टम को 3 फेज में लागू करने का प्लान बनाया है। पायलट प्रोग्राम, जहां कुछ चुनिंदा लोग इस सिस्टम को टेस्ट करेंगे। पहला रोल आउट, जब इसे आधिकारिक तौर पर बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा। फाइनल डेडलाइन, जहां हर ब्रिटिश नागरिक को डिजिटल पासपोर्ट अपनाना होगा। दोस्तों, मेरी नज़र में ये एक बेहतरीन कदम है, लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी है कि सरकार इसे सही तरीके से लागू करे। टेक्नोलॉजी से जुड़ी दिक्कतें और सिक्योरिटी कंसर्न्स को पूरी तरह एड्रेस करना होगा। अब मेरी आपसे गुजारिश है, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये सिस्टम हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ खामियां भी हो सकती हैं? अपने जवाब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो आप मिस न करें। शुक्रिया, और मिलते हैं अगले वीडियो में।